तालिबान अफगानिस्तान में किस तरह से अपने पैर पसार रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तालिबान के चंगुल से निकली एक पत्रकार की कहानी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि अखबार द गार्जियन के हवाले से हमें पता चली है। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, तालिबान अपने कब्जे वाले इलाके में आतंकियों से लड़कियों की जबरन शादी करा रहे हैं। इसी कारण कई युवतियां घर छोड़कर इस दौरान भाग निकली है। अगर देखा जाए तो इस वक्त अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राशिद खान भी इस बीच देश और विदेश की बड़े बड़े नेताओं से अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने की अपील भी कर चुके हैं। करीब 80,000 से ज्यादा बच्चे इस वक्त बेघर हो चुके हैं। अफगानिस्तान की स्थिति वाकई इस वक्त सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी बीच अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता की कहानियां सामने आ रही है। अखबार द गार्जियन ऐसी ही एक 22 वर्षीय महिला पत्रकार की आपबीती सामने लाया है। ये पत्रकार कहती हैं कि तालिबान ने उत्तर अफगानिस्तान में मेरे शहर पर कब्जा कर लिया था। इस घटना के 2 दिन बाद मुझे घर छोड़कर भागना पड़ा। मैं अब भी अपने शहर से दूर सुरक्षित जगह की तलाश में हूँ। पिछले हफ्ते तक मैं रिपोर्टर थी, लेकिन अब मैं अपने नाम से नहीं लिख सकती हूँ। कुछ ही दिन में मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं डरी हुई हूँ, नहीं जानती घर लौटूंगी या नहीं, माता पिता को फिर देख सकूंगी या नहीं। सभी रास्ते बंद हैं। मेरे पूरे प्रांत पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और मेरे ही जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां इस वक्त विस्थापित हो चुकी हैं और अपने अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रही हैं। पत्रकार आगे बताती हैं कि तालिबान जबरन अफगानी लड़कियों की शादी अपने आतंकियों से करा रहे हैं। मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। तालिबान मेरी और मेरे सहयोगियों की तलाश करते हुए हमारे पास एक दिन पहुंच ही जाएगा। मेरे मैनेजर ने फोन पर मुझसे कहा था कि किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल को जवाब मत देना, कहीं छिप जाओ। मैं घर से भागने के लिए सामान बांध रही थी, तभी मुझे गोलीबारी और रॉकेट की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर जहाज और हेलीकॉप्टर हमारे सिर के ऊपर से उड़ रहे थे। घर के बाहर सड़कों पर मारपीट हो रही थी। मेरे चाचा ने मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मेरी मदद की, इसलिए मैं फोन और बुर्का लेकर वहां से भाग आई। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात की अगर हम बात करें तो तालिबान के लगातार बढ़ते कब्जे के चलते अफगानिस्तान की दूसरे हिस्सों के लोग काबुल की ओर रुख कर रहे हैं। काबुल के बाहरी हिस्से में प्रवासियों के कैंप ही कैंप नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में अब तक 80,000 से ज्यादा बच्चे बेघर हो चुके हैं, ऐसा सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट बता रही है। असली संख्या इससे काफी ज्यादा भी हो सकती है। अफगानिस्तान की मानवाधिकार परिषद के मुताबिक इस समय देश के 25 प्रांतों में 35,000 से ज्यादा परिवार बीते 1 महीने में ही विस्थापित हुए हैं। इसी बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और अब्दुल राशिद दोस्तम के बेटे को जुआजान एयरपोर्ट से अगवा कर लिया है। उनके साथ कुछ अफगानी सैनिकों को भी बंदी बनाया गया है। हालांकि तालिबान या अफगानिस्तान सरकार की तरफ से इस घटना की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। दोस्तम के बेटे की किडनैपिंग अफगानिस्तान सरकार के लिए बड़ा झटका है। दोस्तम उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े नेता हैं। उन्होंने 90 के दशक में अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया था। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा करने के बाद इसे अफगानिस्तान की मुक्ति के लिए बनाया गया था। उसका ऑफिशियल नाम यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट था। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बीच कहा है कि अफगानिस्तान के नेताओं को इस वक्त एक होकर देश के लिए लड़ना चाहिए। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से किए वादे अमेरिका पूरे करते रहेगा, जिसमें हवाई सहायता, सेना का वेतन और उपकरणों की सप्लाई शामिल है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता प्रसार वहां के नागरिकों के लिए तो चिंता का विषय है ही, साथ ही साथ आतंकवाद का ये घिनौना रूप भारत समेत आतंकवाद विरोधी तमाम देशों के लिए भी चिंता का विषय है। आतंकवाद का ये भयानक रूप युवतियों, महिलाओं और वहां के नागरिकों के जीवन को लगातार बर्बाद कर रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि अमेरिकी सेना की मदद से क्या अफगानी सेना और वहां का प्रशासन अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ पाने में सफल हो पाता है या नहीं। दोस्तों, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही तमाम अपडेट्स मिलती रहें।